मैं जयपाल सिंह एडवोकेट जेपी पैलेस करैल से आज भारतीय दंड संहिता की धारा 164 और 165 पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। इसकी दंड प्रक्रिया संहिता में पहले धारा 145 थी और 146 थी। ये धारा जो है वो अगर किसी स्थान पर दो पक्ष अपने अपने कब्जे के ऊपर लड़ रहे हैं, अशांति पैदा कर रहे हैं और बहुत बड़ा झगड़ा होने की संभावना है, ऐसी सूरत में कोई भी संगीन वारदात हो सकती है। इसकी सूचना संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी को, उप जिला मजिस्ट्रेट को अगर किसी आदमी के प्रार्थना पत्र पर या पुलिस के द्वारा या किन्हीं भी सूत्रों से सूचना दी जाती है तो उप जिलाधिकारी उस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर या संबंधित थाने की आख्या पर संज्ञान लेकर या अन्य सूत्रों से सूचना मिलने पर वो अगर संज्ञान लेता है तो लेने के उपरांत वो जो है एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर जारी करेगा, प्रारंभिक आदेश जारी करेगा, जिसमें दोनों पक्षों के नाम होंगे जो उसको लड़ने पर, झगड़ा करने पर आमादा हैं, और उनको तामील हेतु थाने में भिजवाएगा। वो तामील संबंधित थाने का थानाध्यक्ष सम्मन की तरह उनको तामील करवाएगा। तामील होने के बाद दोनों पक्षकार उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आकर के अपने अपने कब्जे का दावा प्रस्तुत करेंगे, लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। उन दोनों पक्षों की आपत्ति एवं साक्ष्य एवं जो भी पक्षकार अपनी बात रखना चाहते हैं उसको रखने के उपरांत वो उप जिला मजिस्ट्रेट उस जगह के संबंध में अपना निर्णय लेगा। इसी दौरान एक चीज और बता दें कि ये जो कार्रवाई चल रही है, पक्षकार जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उस जगह पर कोई फसल खड़ी हुई है और वो फसल जल्दी बर्बाद होने की स्थिति में है, या कोई मीन क्षेत्र है या कोई बाजार क्षेत्र है या कोई प्रॉपर्टी है, उस पर जो है कोई झगड़ा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में 145 की सब क्लॉज 8 और नवीन धारा की 164 की सब क्लॉज 8 में उप जिला मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को उस स्थान पर जाने से रोक देगा और उसकी सुपुर्दगी समाज के किन्हीं दो संभ्रांत लोगों को दे दी जाएगी। और अगर फसल है तो फसल उनके सुपुर्दगी में दे दी जाएगी, तो वो दोनों संभ्रांत लोग उस फसल को कटवाएंगे और उसका काटने के बाद जो है आकलन करेंगे और वो पैसा अपने पास रखेंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर वो पैसा अदालत में जमा करेंगे। तो ये अभी तक आपने बताया कि आपत्ति दोनों पक्ष दे देंगे, आपत्ति देने के बाद अपना अपना सबूत दे देंगे और सबूत देने के बाद उप जिला मजिस्ट्रेट उस पर परसिमन करेगा, विचार करेगा। विचार करने के बाद वो केवल, हाँ यहाँ पर एक चीज और बताना बड़ा समाचीन होगी, तो जो विवादित स्थल है उस विवादित स्थल पर केवल 2 महीने का कब्जा किसका था उस पर निर्णय मजिस्ट्रेट को अधिकार है। ये नहीं कि सालों से था और कुछ था,
मात्र 2 महीने पूर्व किसका कब्जा था और कौन वैधानिक उसका कब्जे का हकदार है। अगर किसी वैधानिक हकदार को जब बलपूर्वक किसी ने बेदखल करने का प्रयास किया तो मजिस्ट्रेट उसको जो है अपने आदेश से उसको कब्जा दिलवाएगा और दूसरे को हिदायत देगा कि वो उस पर कब्जा करने का प्रयास न करे। इसी क्रम में अगर ये 145 की कार्रवाई सब क्लॉज 1 में प्रिलिमिनरी आदेश जारी होने के बाद, दोनों पक्षों की आपत्तियां लेने के बाद, दोनों पक्षों के एविडेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट इस निर्णय पर पहुंचता है कि कोई वास्तविक कब्जेदार के निर्णय पर वो नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो है उस जमीन को 146 सब क्लॉज 1 में कुर्क कर देगा और दोनों पक्षों को यह निर्देश देगा कि सक्षम न्यायालय के द्वारा इसका वास्तविक मालिक कौन है, वास्तविक हकदार कौन है, वास्तविक कब्जेदार कौन है, ये निर्णय लाने पर वो जमीन का अपना दावा प्रस्तुत करे, तब जो है वो जमीन रिलीज होने के बाद उसको दी जाए। इस प्रकार से 145 की कार्रवाई शुरू होने के बाद ही 146 की कार्रवाई होगी। कोई डायरेक्ट 146 की कार्रवाई करना चाहे तो वो नहीं हो सकती है, केवल इसी स्थिति में होगी जबकि जिले का और तहसील का उपजिला मजिस्ट्रेट इस निर्णय पर पहुंचता है कि उसका असली नहीं पहुंच पाता है कि उसका असली मालिक कौन है, कौन वास्तविक कब्जेदार होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तब जो है 146 की कार्रवाई। ठीक है।